तमाम सरकारी योजनाओं के दरवाजे ब्राह्मणों के लिए बंद हैं। इसके बावजूद ब्राह्मणों ने अपने लिए कभी कोई प्रदर्शन नहीं किया, ब्राह्मणों ने कभी कोई सड़क जाम नहीं किया। कश्मीर में उनकी संपदा छीन ली गई, उन्हें अपमानित किया गया, केरल में उन्हें अपमानित किया गया, गोवा में उन्हें अपमानित किया गया, देश के अलग अलग प्रांतों में उन्होंने बहुत नुकसान सहा है। भारत के इतिहास की घटनाएं ब्राह्मणों के खिलाफ हुए अत्याचारों से भरी हुई हैं, फिर भी ब्राह्मणों ने धैर्य रखा, संतोष रखा, सहनशीलता का परिचय दिया, क्योंकि इस मिट्टी को वो अपने पुरखों की मिट्टी मानते हैं, इस देश को अपना देश मानते हैं, इसीलिए देश के खिलाफ कभी भी कोई कदम नहीं उठाते। लेकिन स्वतंत्र भारत में, नरेंद्र मोदी के भारत में, रवीश कुमार पांडे के भारत में, प्रगतिशील भारत में, सेकुलर भारत में, जाति रहित संवैधानिक भारत में आखिर क्यों लगातार ब्राह्मणों के खिलाफ इस तरह के षड्यंत्र, इस तरह की अपमानजनक घटनाएं, अपमानजनक बातें हो रही हैं? और हो रही हैं तो रवीश कुमार जैसे विद्वान, सेकुलर और निष्पक्ष और बड़े पत्रकार क्यों उन घटनाओं का विरोध नहीं कर रहे हैं? क्यों ऐसी मानसिकता का विरोध नहीं कर रहे हैं जो ब्राह्मणों के खिलाफ जहर उगल रही है? जब संविधान कहता है कि किसी जाति धर्म के खिलाफ कोई टिप्पणी ना किया जाए, जातियों में नफरत फैलाने की बात ना किया जाए, और ये सारी चीज़ें कानूनन अपराध हैं, फिर भी जेएनयू की दीवारों पर ये कौन लिख रहा है कि ब्राह्मण भारत छोड़ो? फिर भी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जो कि दिल्ली का एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है पूरे देश का, वहाँ पर कौन ये लिख रहा है कि बनियो भारत छोड़ो? कौन ये लिख रहा है कि ब्राह्मणों हम बदला लेंगे, हम तुम्हारे पीछे आएंगे, हम तुम्हें चैन से रहने नहीं देंगे? भारत में ब्राह्मणों के खिलाफ कुछ भी बोलना सबसे आसान काम है। भारत में ब्राह्मणों को गाली देना, ब्राह्मणों को आतंकित करना, ब्राह्मणों के खिलाफ अभियान चलाना, सोशल मीडिया पर कहीं भी दीवालों पर स्लोगन लिख देना, ये बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही छोटी चीज़ हो चुकी है और इसके लिए कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होती। सरकारें इसे अनदेखा करती हैं, राजनीतिक दल इसे अनदेखा करते हैं और इसकी वजह से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ब्राह्मण भारत में सॉफ्ट टारगेट हो गए हैं। ब्राह्मणों को कोई भी नुकसान पहुंचाना बहुत ही छोटा, एक आसान काम है भारत में। और ये पूरा माहौल उन पत्रकारों ने, उन सोशल एक्टिविस्ट ने, उन लोगों ने बनाया है जो खुद को लिबरल कहते हैं, जो खुद को सेकुलर कहते हैं, जो खुद को संविधानवादी कहते हैं। वो संविधान की बात बिल्कुल नहीं मानते। संविधान तो कहता है कि देश के हर नागरिक का सम्मान बराबर है, भले ही वो किसी भी जाति धर्म का हो। लेकिन संविधान की दुहाई देने वाले इन लोगों ने ब्राह्मणों को लगातार विलेन की तरह पेश करने का प्रयास किया है। दुनिया में जितने भी धार्मिक संप्रदाय हैं, सब में प्रीस्ट होते हैं, सब में धार्मिक कार्यों का नेतृत्व करने वाले विशेष लोग होते हैं। ईसाइयों में भी पादरी होते हैं, मुसलमानों में मौलाना और काजी होते हैं, और उसी तरह हिंदुओं में ब्राह्मण होते हैं। लेकिन ईसाई समाज में उनकी जो प्रीस्ट, उनके जो पादरी, उनके पास्टर हैं, उन्हें विलन बनाने की हिम्मत किसी को नहीं हुई। मुस्लिम समाज में जो मौलाना साहब हैं, काजी साहब हैं, उन्हें विलेन साबित करने की हिम्मत किसी को नहीं हुई। लेकिन हिंदुओं के बीच ब्राह्मणों को विलेन बहुत आसानी से साबित कर दिया गया। ये एक बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है और यह षड्यंत्र लगातार एक्सपोज हो रहा है। रवीश कुमार ने मीडिया हाउस छोड़ा, उसके बाद पूरे देश में ऐसी चर्चा होने लगी कि अब लगता है कि पत्रकारिता रसातल में चली जाएगी, देश का भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। रवीश कुमार ने अकेले अपने कंधों पर पूरे भारत की पत्रकारिता को संभाल रखा था। हालांकि रवीश कुमार पांडे उनका पूरा नाम है, पांडे जी अपने नाम के आगे पांडे नहीं लगाते। शायद उन्हें डर है कि उनके बहुत से ब्राह्मण विरोधी समर्थक उनसे दूर हो जाएंगे अगर वो अपने नाम के आगे पांडे लगाएंगे। लेकिन उन्हें अपने उन समर्थकों की ओर भी देखना होगा। इस विषय पर भी उन्हें एक वीडियो यूट्यूब पर डालना चाहिए था। इतनी बड़ी खबर उनसे छूट गई ये तो नहीं कहा जा सकता। वो देश के इतने बड़े पत्रकार हैं, पूरे देश पर नज़र रखते हैं, पूरी दुनिया पर नज़र रखते हैं। लेकिन जेएनयू में ब्राह्मणों के खिलाफ जो हो रहा है, जेएनयू में बनियों के खिलाफ, वैश्यों के खिलाफ जो हो रहा है, ब्राह्मणों ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, बड़ा बलिदान दिया है। अगर सेना में आप देखें तो पिछले 60-70 वर्षों में जितने शहीद देश की सीमाओं पर हुए होंगे, उनमें बड़ी संख्या आपको ब्राह्मणों की मिलेगी। अगर आज़ादी के मतवालों में आप देखें तो अंग्रेज़ों से लड़ाई में जितने शहीद हुए होंगे, उनमें बड़ी संख्या आपको ब्राह्मणों में मिलेगी। इसी तरह देश के लिए शुरू से ही जो विदेशी आक्रमणकारियों से भी जो युद्ध हुए, उनमें बड़ी संख्या आपको ब्राह्मणों की मिलेगी। इन सारे योगदान के बावजूद भारत के विज्ञान से लेकर, भारत के समाज से लेकर, भारत के सभी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में ब्राह्मणों का योगदान है। और
ब्राह्मण एक ऐसा समाज है, हिंदू धर्म का जो पुरोहित समाज है, आज वह अपने तमाम पुराने अधिकारों से वंचित है, पुराने जो भी स्थितियां थी उनसे वो वंचित है। फिर भी वो संघर्ष करके देश में किसी तरह अपने मान सम्मान का जीवन जीने का प्रयास कर रहा है। तमाम सरकारी योजनाओं के दरवाजे ब्राह्मणों के लिए बंद हैं। इसके बावजूद ब्राह्मणों ने अपने लिए कभी कोई प्रदर्शन नहीं किया, ब्राह्मणों ने कभी कोई सड़क जाम नहीं किया। कश्मीर में उनकी संपदा छीन ली गई, उन्हें अपमानित किया गया, केरल में उन्हें अपमानित किया गया, गोवा में उन्हें अपमानित किया गया, देश के अलग अलग प्रांतों में उन्होंने बहुत नुकसान सहा है। भारत के इतिहास की घटनाएं ब्राह्मणों के खिलाफ हुए अत्याचारों से भरी हुई हैं। फिर भी ब्राह्मणों ने धैर्य रखा, संतोष रखा, सहनशीलता का परिचय दिया, क्योंकि इस मिट्टी को वो अपने पुरखों की मिट्टी मानते हैं, इस देश को अपना देश मानते हैं, इसीलिए देश के खिलाफ कभी भी कोई कदम नहीं उठाते। लेकिन स्वतंत्र भारत में, नरेंद्र मोदी के भारत में, रवीश कुमार पांडे के भारत में, प्रगतिशील भारत में, सेकुलर भारत में, जाति रहित संवैधानिक भारत में आखिर क्यों लगातार ब्राह्मणों के खिलाफ इस तरह के षड्यंत्र, इस तरह की अपमानजनक घटनाएं, अपमानजनक बातें हो रही हैं? और हो रही हैं तो रवीश कुमार जैसे विद्वान, सेकुलर और निष्पक्ष और बड़े पत्रकार क्यों उन घटनाओं का विरोध नहीं कर रहे हैं? क्यों ऐसी मानसिकता का विरोध नहीं कर रहे हैं जो ब्राह्मणों के खिलाफ जहर उगल रही है? ये सारे सवाल देश के हर उस व्यक्ति से हैं जो खुद को चिंतक मानता है, संविधान से जो प्रेम करने की बात कहता है, जो कानून व्यवस्था का सम्मान करने की बात करता है। अगर आप संविधान से का सम्मान करते हैं, देश के कानून का सम्मान करते हैं, आप वाकई में सेकुलर हैं, तो आपको देश के हर नागरिक, चाहे वो ब्राह्मण हो, किसी भी जाति का हो, अनुसूचित जाति का हो, पिछड़ी जाति का हो, उसके लिए एक सम्मान का भाव आपके अंदर होना चाहिए। अगर देश के किसी भी नागरिक के प्रति आपके मन में सम्मान का भाव नहीं है तो आप देश के एक ईमानदार नागरिक नहीं हैं। फिर चाहे बात रवीश कुमार या रवीश कुमार पांडे की हो या फिर किसी को हो, किसी की भी बात हो, जो खुद को इस देश का बहुत बड़ा चिंतक बताकर, जो उदास चेहरे के साथ कैमरे पे आता हो और वो कहता हो कि देश गड्ढे में जा रहा है, उसे देखना होगा कि उसकी मानसिकता कहाँ जा रही है। अगर वो ऐसी घटनाओं पर कठोर प्रतिक्रिया नहीं देता, वो केवल सेलेक्टेड घटनाओं पर प्रतिक्रिया देता है, वो केवल उन घटनाओं पर प्रतिक्रिया देता है जो राजनीतिक रूप से उसे सूट करती हैं, तो फिर उसकी ईमानदारी पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है।